नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है। राजधानी के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए और लोगों को वहां परेशान होना पड़ा। आपको ताजा अपडेट देते हैं हम। नदी का जो मौजूदा स्तर है, राहत शिविरों की जो स्थिति है और प्रशासन के प्रयास क्या है, वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। यमुना का जो मौजूदा जलस्तर है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बता देते हैं। यमुना नदी का जो डेंजर लेवल होता है वो होता है 205.33 मीटर। फिलहाल नदी का जो स्तर है वो 205.9 है, यानी कि अभी खतरे के निशान से ऊपर ही है यमुना। हालांकि कम हो रहा है। राहत की बात यह है कि कुछ दिन पहले जब नदी का जलस्तर 207 मीटर के ऊपर चला गया था, तब हालात बेहद गंभीर हो गए थे। मौसम विभाग ने यह चेतावनी भी दी कि अगले 1-2 दिन दिल्ली और एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश हो सकती है। अगर भारी बारिश होती है तो हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जलस्तर जो है वो फिलहाल कम हो रहा है। बाढ़ से जो प्रभावित इलाके हैं जैसे कि पूर्वी दिल्ली, यमुना बाजार, लोहे का पुल और मयूर विहार के निचले इलाके, बाढ़ का पानी वहां पर भर गया। कई परिवारों को अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। लोहे को पुल को एहतियात के तौर पर यातायात के लिए बंद कर दिया गया था और ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। वहीं उन्होंने अपील भी की, जिसको लेकर लगातार वो अपडेट्स दे रहे थे, हम भी आप तक पहुंचा रहे थे। मयूर विहार राहत शिविर की अगर हम बात करें तो वहां पर राहत शिविर में दिल्ली में प्रशासन ने अब तक 35 से ज्यादा राहत शिविर स्थापित किए। मयूर विहार भी उनमें से एक था। मयूर विहार राहत शिविर की तस्वीरें सामने आई जहां पर 1300 से अधिक लोग एक ही जगह पर रह रहे थे। यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी चुनौतियां सामने आ रही थी, ये देखने को मिल रहा था। कुछ टेंटों में तो पानी घुस गया, जिसके बाद परिवारों को रातों रात दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। बच्चों में बुखार और थकान जैसी समस्याएं देखी जा रही है क्योंकि एकदम से उनका पूरा शेड्यूल चेंज हो गया। लोग कहते हैं कि उनका सामान बाढ़ में बह गया है, अब उनके पास सिर्फ वही है जो वो अपने साथ लेकर आए हैं, क्योंकि जो घर में रह गया वो तो पानी में डूब गया। बाढ़ का कारण और चुनौतियां अब आपको बता देते हैं। इस बाढ़ की सबसे बड़ी वजह है एनसीआर में हुई लगातार बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। यमुना की फ्लड कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि पानी संभालने की जो क्षमता होती है, वो पहले से अब कम हो गई है। यही वजह है कि हर साल थोड़ी ज्यादा बारिश या पानी छोड़े जाने पर भी नदी खतरे के निशान से ऊपर चली जाती है। यह स्थिति हमें यह बताती है कि भविष्य में हमें एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाढ़ प्रबंधन की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस चीज पर ध्यान देने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रशासन की तरफ से अपील लगातार की जा रही है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में खुद तो जुटा हुआ है। एनडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियां प्रभावित इलाकों में नाव और ट्रैक्टर से लोगों को बाहर भी निकाल रही है। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, वो हमने आपको दिखाई है। राहत शिविरों में भोजन और पानी की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन भीड़ और साफ सफाई अब भी एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन की अपील ये है कि लोग निचले इलाकों में ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, स्पेशली जब तक यमुना का वाटर लेवल डेंजर लेवल से नीचे नहीं चले जाता है। तो आप खुद सतर्क रहेंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल यमुना का जलस्तर घटा है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान के ऊपर ही है। राहत शिविरों में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन लोगों की परेशानियां जारी है। हम इस पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको हर एक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ हूं पूजा। जुड़े रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।